पटना जिला के यादवों का अगर कोई नाश सबसे ज़्यादा किया है तो राम कृपाल यादव, जिनका नाम है, वही किए हैं। यादवों के देश के सबसे बड़े नेता हैं लालू यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत अदुवंशियों पर दावेदारी को लेकर इन दिनों गरमाई हुई है। बीजेपी पहली बार यादव के 3 नेताओं नित्यानंद राय, नवल किशोर राय और राम कृपाल यादव को आगे कर बिहार के पटना में गोवर्धन पूजा कराया और इस खास मौके पर इन 3 नेताओं ने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा और साथ में ये भी कहा कि वे यादवों के ठेकेदार नहीं हैं, यादव उनका बंधुआ मजदूर नहीं है। जवाब लालू यादव ने भी दिया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसी मसले पर हम बात करने आए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव विन्नू यादव से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। जिस तरह से यदुवंशियों पर दावेदारी को लेकर घमासान मचा है, तो मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि यादव का सबसे बड़ा नेता, यादव जिसका बात सुनता है, वो नेता कौन है? वो तो कह रहे हैं बीजेपी के नेता सब, राम कृपाल जी कह रहे हैं, नित्यानंद राय कह रहे हैं और नवल किशोर राय कह रहे हैं कि लालू यादव तो ठेकेदार नहीं है, ना ही बंधुआ मजदूर है यादव। देखिए, हम तो कल देखे हैं, परसों भी देखे थे, हमको तो हंसी आती है। लालू जी कहाँ कह रहे हैं कि हम ठेकेदार हैं? लालू जी का तो यादव एक परिवार है, पूरा देश, पूरा बिहार का लोग लालू यादव, उस यादव को अपना परिवार मान के चलते हैं, कहीं कोई भेदभाव उनके साथ नहीं करते हैं। इन लोगों को जब मौका मिलता है, आदरणीय जो गृह राज्य मंत्री जी हैं नित्यानंद राय जी, वो भी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बने थे, आदरणीय नंदकिशोर यादव जी भी बने थे। तो क्या किए हैं? ये 18 साल में यादवों को इतना लाठी से पिटवाया, इतना लाठी से पिटवाया कि ये बेईमान लोग क्या बोलेगा, यादव का ठेकेदार आज बने चले हैं। 18 साल में एक एक रोआ यादवों का उखड़वाने वाला यही 3-4 लोग हैं। एक एक रोआ नोचवा दिया है और ये बात करते हैं यादवों का। किसको बढ़ने दिए हैं ये लोग? अपना और अपने परिवार का। आज नंदकिशोर यादव या राम कृपाल जी जो बोल रहे हैं, राम कृपाल जी कौन स्कूल के विद्यार्थी थे? और ये जो बोल रहे हैं कि बगले में, आज सुने हैं उनका हम, कि हम बगले में बैठते थे और बैठ करके पटना जिला के यादवों का नाश अगर कोई लगाया तो यही राम कृपाल यादव है। एक भी यादव जो लड़का राजनीति करना चाहता था, किसी को बढ़ने नहीं दिया है। ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? और जो अभी भट्टी साहब हैं, जो डीजीपी हैं, उस समय सिटी एसपी हुआ करते थे यहाँ, और कहते हैं कि रंगदारी नहीं करवाए। किसको ले जा करके बंद किए थे कोतवाली के अंदर? बतावे ना। लालू यादव चीफ मिनिस्टर थे, उस समय किसको कोतवाली से छुड़वाए थे? इनके कहने पर लालू जी ने कहा कि छोड़ दीजिए, तो सिटी एसपी कहे, यही भट्टी साहब सिटी एसपी थे, कहे कि हम तो बंद किए हैं सर, हम नहीं छोड़ेंगे। तो नाक मुंह फुला लिए थे। आज दुख लग रहा है, आज संघ के गोद में बैठ गए हैं तो लालू यादव गाली बक रहे हैं। अरे वो तो कह रहे हैं कि अगर हम गुंडा थे तो होटल जब कब्जा, जैसे लालू जी ने कहा कि होटल कब्जा किया करते थे, तो कितने हम होटल कब्जा किए हैं, वो जांच करवा लें, उनकी सरकार है। हम तो गुंडा नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि गुंडा को ये लोग प्रश्रय देने वाले लोग थे। जितना 3 तसिया जो चला स्टेशन पर, जितना जो सट्टा लॉटरी किया, सबके सरदार थे राम कृपाल यादव। क्या बोलेंगे ये क्या बोलेंगे? तो इतिहास उठा करके देख लिया जाए। न तो आर.एस. भट्टी साहब जो अभी डीजीपी हैं, उनसे इस वाकया के बारे में पूछिएगा कि कभी जब सिटी एसपी थे तो स्टेशन पर से किसी को उठा के बंद किए थे? वो कहाँ के लोग थे? कौन लोग थे?
बतावे राम कृपाल यादव। मैं गुंडा नहीं कह रहा हूँ इनको, लेकिन गुंडा को जो है संरक्षण देते थे, संरक्षित करते थे। जितना भी जो चला तीन तसिया वो सब के संरक्षक थे। ये क्या बोलेंगे? मतलब आप गुंडा नहीं कह रहे हैं, गुंडे के बॉस कह रहे हैं। संरक्षक क्या हुआ? गुंडा अगर उस जवान से सुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए संरक्षक और बॉस थे ये। वहाँ के जितना भी सट्टा फट्टा के बॉस थे ये क्या बोलेंगे? और लालू यादव के बारे में जो बोलते हैं उनको सब नहीं लगता है। ये कहाँ थे? ये कहाँ थे और आज कहाँ हैं? ये कहाँ थे? एक टूटी मोटरसाइकिल थी और आज कहाँ है? आज कहाँ है? पटना जिला के यादवों का अगर कोई नाश सबसे ज़्यादा किया है तो राम कृपाल यादव, जिनका नाम है, वही किए हैं। सारा यादवों का ठेकेदार ही बन गए थे। किसी के बच्चों को बढ़ने नहीं दिया। जो राजनीति करता था उस समय सबको सड़क पर ला के रख दिया है ये आदमी। ये तो कहते हैं कि लालू यादव परिवारवाद करते थे और किसी भी यादव को आगे बढ़ने नहीं दिया, यादवों के लिए कुछ नहीं किया। यही वजह है कि आज हम संघ की गोद में हैं, बीजेपी के साथ हैं। लालू यादव परिवारवाद किए कि ये परिवारवाद किए? ये अपने जो इनके चाचा थे जितेंद्र, वो विधानसभा में नौकरी करते थे। इनके परिवार, जब लालू यादव रेल मंत्री बने तो इनके परिवार के 5 लोग हैं रेलवे में। तो कैसे आए परिवारवाद? और कौन यादव का, आप अपने क्षेत्र में किस यादव के बच्चे को, गरीब यादव के बच्चे को नौकरी लगवा दिया? अपने परिवार से ज़्यादा राम कृपाल यादव कभी नहीं सोचा है। अपने परिवार में ही सिमट के ये आदमी रह गया है। क्या बात करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की बात करने वाले सबसे बड़े नेता हैं आज के दिन में। परिवार से बाहर कभी राम कृपाल यादव नहीं निकलते हैं। क्या लालू यादव के बारे में कहेंगे? नहीं, लालू यादव पे सिर्फ राम कृपाल यादव ही नहीं, नवल किशोर राय और नित्यानंद राय भी हमला कर रहे हैं कि ये जो है बंधुआ मजदूर की तरह यादवों को समझते हैं अपना। बंधुआ मजदूर कौन समझ रहा है? तो यादव भी देख रहा है। नित्यानंद राय जी जिस तरह से यादवों को पिटवाए, आज यादव का रहनुमा कैसे बनने के लिए ये लोग तैयार हो गए हैं। 18 साल में इन लोगों को यादव नहीं आया था। 18 साल यादव याद नहीं आया इन लोगों को। आज जब लोग लगा कि वोट की बारी है, तो पहले हम लोगों को अछूत समझता था। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग हैं यादवों को अछूत समझते थे। छुआछूत की तरफ यादव है, भगाओ, ऐसे करने वाला ये लोग हुए। नंदकिशोर यादव ये सब क्या थे? अरे नवल जी हमारे यहाँ से गए हैं। खैर ठीक है, अभी उनको टिकट चाहिए पाटलिपुत्रा लोकसभा का। देखिए लालू यादव को जो गरियाएगा भारतीय जनता पार्टी उसी का बाँह पूजेगा। अब गरियाने में इन लोग का कंपटीशन हो गया है। कौन गरियावे, कितना कौन गरियावेगा कि हमारा टिकट जल्दी कंफर्म होगा। वही में लगल है राम कृपाल जी, वही में नंदकिशोर यादव लगल है कि अब कि हमारा टिकट नहीं मिलेगा तो बेटा के प्रमोशन में लग गया। तो ये लोग शोषण करने वाला ये लोग है। लालू यादव कहाँ यादव का शोषण किया? ये तो कह रहे हैं कि लालू यादव जो है कंस के वंशज हैं और मतलब बिहार में जंगल राज की भी बात इसीलिए की जाती है। अच्छा, कंस के वंशज, आप ऐसा करिए, ये लोग सभा कराए थे वहाँ बापू सभागार में, गोवर्धन पूजा जो करवाए, तो क्या कह के लाए थे? वो तो यादव भोला भाला सीधा जाति का लोग है। कहा कि गोवर्धन पूजा में यादव समझ गया कि भाई गोवर्धन जी के पूजा है, चलते हैं, गायदार है। ये कह के लाता कि भाई बीजेपी का गोवर्धन पूजा है, तो एक को नहीं आता, एक को नहीं आता। ये लोग दिग्भ्रमित करके लोगों को लाया है और उसी में नेता बना चल रहा है। चेहरा चमकाने से होगा? क्या किए हो यादवों के लिए? एक भी उदाहरण बताओ ना कि तुम क्या किया है। नित्यानंद हो, राम कृपाल हो, नंदकिशोर यादव हो, क्या किया है ये लोग? बतावे, एक भी उदाहरण बतावे। जो उछल उछल के कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लोग देख ना रहा है। ये यादवों से अपील कर रहे हैं कि आप जो है लालू यादव और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में तुलना कर लीजिए
और उस हिसाब से हमारे साथ आई। ना यशस्वी प्रधानमंत्री लालू यादव कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो नहीं है। प्रधानमंत्री के तो नेता है ना, मतलब कह रहे हैं कि तुलना कर लीजिए हमारे, हम विश्व गुरु, हमारे जो नेता हैं आप लोग हमारे साथ आ जाएंगे तो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। यादवों के देश के सबसे बड़े नेता हैं लालू यादव। और विश्व गुरु की बात है तो विश्व अभी तो जितना जो कुचक्र रचा ये लोग लालू यादव को कंट्रोले करने के लिए ना, कि इनको तरह तरह के एथी में फंसाएंगे तब ना पता चलता कि विश्व गुरु कौन रहता कौन नहीं रहता। नरेंद्र मोदी विश्व गुरु कहाँ से हो जाएंगे? विश्व गुरु हो गए ना तो रेल बेच दिए, सब प्लेटफार्म बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, तो ये कौन सी के विश्व गुरु होंगे? इन लोगों से ज़रा एक बार पूछ लीजिएगा, बेचे वाला में कि बनावे वाला में। हमको लग रहा है कि बेची में विश्व गुरु हो गए हैं। ये जो है बेचने में विश्व गुरु में इनका नाम आएगा। समाज के कल्याण के लिए आप नौकरी की बात किए, नौकरी नहीं दिए, 30 लाख रुपया की बात किए, 30 लाख रुपया नहीं दिए, तो कौन सी के विश्व गुरु? झूठ बोले में। कह रहे कि 2024 में एक बार मौका मतलब फिर मिलना चाहिए ताकि विश्व गुरु देश को बना के वो दिखाएंगे। अरे तो 10 साल तो इसको मौका मिल गया इन लोगों को, तो अब अगर जनता झांसा में आएगा तब ना। जनता की बात नहीं है, यादव लोग झांसा में आएगा कि नहीं? यादव इसके कहाँ इसके पंजरी में जाएगा? एक को नहीं जाएगा, एक को नहीं जाएगा। इन लोग के अथी में आएगा। 20 साल पिटवाया है, लाठी डंटा से पिटवाया है। ये लोग क्या बात करता है? इन लोगों के चक्कर में एक यदुवंशी नहीं पड़ेगा, चाहे जितना ही लोग झूठ का पुलिंदा बांध ले और कह दे कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो देखा है ना 20 साल में एक एक रोआ यादव का उखाड़ लिया है। ये लोग क्या बोलेगा? ये लोग ये तो दावा कर रहे हैं कि गोवर्धन पूजा के मौके पर एक ही दिन में 21,000 यादवों ने जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मतलब उसमें कई नाम भी गिनाए, कई मुखिया का नाम गिनाया, कई प्रमुख लोगों का नाम गिनाया सम्राट चौधरी ने। अच्छा एक चीज़ बताइए ना, मान लिया कि गिनाया, तो अब हम लोग कोई जाने जा रहे हैं? अब सबको जब बहका के फुसला करके ले आया कि गोवर्धन पूजा है यादव, तो भाई लगा कि गोवर्धन पूजा है तो चलते हैं। ये कहता कि बीजेपी का गोवर्धन पूजा है तो एक को नहीं आता। अभी गिनाते रहे, गिनाने से क्या हो जाएगा? क्या मना किया है कि मत गिनाइए? वो तो सामने समझ में आ जाएगा 24 का रिजल्टवा के बाद। अच्छा ये बताएं कि कहा जा रहा है कि बीजेपी यादवों को अपने पक्ष में करने के लिए गुप्त मीटिंग भी कर चुकी है, अब गोवर्धन पूजा के जरिए भी लुभा रही है। तो यादव लोग बीजेपी के साथ जाएंगे कि नहीं? लालू जी तो कहे कि हम यादवों को टूटने नहीं देंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं आप हमको जूता से मारिए और फिर मार करके कहिए कि चलिए ना 2 रोटी खा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग यादवों के साथ वही किए हैं। पहले जा कर के गंगा में स्नान करें और पश्चाताप के लिए माफ़ी मांगें। यादवों के साथ जितना कुकृत किए हैं ये लोग, यादव कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। अरे भाई इतना बुरा हश्र जो किया है, यही 4-5 जो ठेकेदार लोग हैं यही लोग किया है, दूसरा तीसरा किया है। यादवों का जो दुर्दशा था यही लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया है। लोगों के साथ मिल करके तंग कराता था, तबाह कराता था, केस कराता था, झूठा मुकदमा में फंसवाने वाला लोग है। ये लोग क्या बात करेगा? यादवों का हितैषी लोग कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। ये लोग यादव के आज यथी बनने चले हैं। नहीं, नित्यानंद राय जी कह रहे हैं कि भाई जो प्रधानमंत्री देश के हैं वो यादवों को अपने साथ लाना चाहते हैं, हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं और आने वाला 2024 के चुनाव, 2025 के विधानसभा का जो बिहार में चुनाव होगा उसमें आप लोग बीजेपी को जीत दिलाइए, हम आपको सिर पे बिठा के रखेंगे। अरे हम अपना देह पर जो लाठी बजा है ओकर दाग भूलेंगे तब ना। पहले लाठी से मारा, लतियाया, आज तुम बात कर रहा है कि यादवों को प्रधानमंत्री। वो तो जहाँ जाते देखिए
उतना ज़्यादा भेष बदलने वाला प्रधानमंत्री भारत में नहीं हुआ। जहाँ जाता है वही जाति का हो जाता है वो आदमी। अब देख लिया कि अब यादव के बिना काम नहीं चलेगा तो लगा डोरा डालने। अरे पहले जो पिटवाए हो उसके लिए माफ़ी मांगो ना, माफ़ी मांगो। 18 साल लाठी से, जूता से, बूट से मरवाया है तुम, अब बात करते हो। रामकृपाल यादव जो है बड़े नेता माने जाते हैं, आदमों को पटना से जीतते आए हैं लगातार। अभी कुछ दिनों के बाद ही चुनाव होगा लोकसभा का, फिर मैदान में होंगे। आप एक चीज़ बताइए, बड़े नेता कोई एमपी एमएलए बनने से बड़ा नेता हो जाता है? यादवों के नेता हैं कि नहीं रामकृपाल? कहियो यादव का नेता नहीं होगा ये? कौन का यादव का नेता है ये? क्या किया है यादवों के लिए? ये क्या किया है पहले पूछिएगा उससे, तो क्या किया है यादव के लिए? यादव का ही नेता हो जाएगा? अरे तो लालू यादव का देन है कि इसकी पहचान हो गई। इसको कौन पहचानता था? एगो टूटल मोटरसाइकिल से घूमता था, यादव का नेता हो गया ये। लेकिन जीत तो रहे हैं, पिछले लगातार जीत रहे हैं। बीजेपी में गए तब भी जीत। इस बार के लिए क्या कहते हैं आप, इस बार जीतेंगे कि नहीं? देखिए, जीत जाना गुना गणित करके चुनाव है, जीत जाता है लोग। यादव के नेता ही नहीं हो सकते हैं। आज यादव के नेता नहीं होंगे, समीकरण बदला है इस बार। तो बदले हुए समीकरण में हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि रामकृपाल यादव का भविष्य क्या देखते हैं आप? 1 लाख वोट से चुनाव हारेगा, 1 लाख वोट से चुनाव हारेगा। इस बार पाटलिपुत्रा से चुनाव नहीं जीत सकता है। अरे हम लोग भी जाके कहेंगे ना लोगों को कि कैसे लोगों को छला है, कैसे क्या किया है। हम लोग बताएंगे कि भाई यादव का रहनुमा ये कैसे हो गया, ये कब से हो गया। ये अपना और अपने परिवार के अलावा नौकरी विधानसभा में अपना चचा के दिला दिया। रेलवे में जब लालू जी को बदनाम करता है, तुम देखा है कि रेलवे में कई तोरा नौकरी मिला है? तुम अपने परिवार के अंदर झांक के लोगों को बताओ ना कि सब यादव का कोटा मार के अपना भाई भतीजा के नौकरी ले लिया रेलवे में ही। क्या बात करेगा? ये लोग यादव के सबसे बड़े शोषक हैं और लालू यादव जी के बगल में बैठ करके उनको गुमराह रखा ये लोग 15 साल। और 5 साल रेल में 20 साल गुमराह किया है। 20 साल में तो यादव 20 और इधर 18, 38 साल में रामकृपाल यादवों का भविष्य खराब कर दिया है। अब मौका मिला है तो बेटा के नेता बनावे चल दिया। कहता है कि लालू यादव परिवार बात करे। तू कुछ कर रहा था, तुम भी तो परिवार से अलग हटा। मौका मिला तो नौकरी ले लिया। ये चुनाव ना नहीं जीतेंगे इस बार। 1 लाख से ज़्यादा वोट से चुनाव हारेंगे। ये बताएं कि आपको लगता है कि जो बिहार के यादव हैं वो कभी नहीं टूटेंगे? यादव कभी टूटा था? कहियो नहीं टूटा। ये लोग बीच बीच में तो बहुत प्रयास किया, लोग इसके प्रयास अपना करते रहे। इस बार एकदम एक लोग इंटैक्ट रहेगा इन लोगों के खिलाफ, फांसीवादी ताकत के खिलाफ। ये कुछ है ये नहीं है इस पर। तो गोवर्धन पूजा कर रहे हैं ये लोग भी और सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं सनातन धर्म। देखिए, गोवर्धन हिंदू राष्ट्र की भी बात है भाई। गोवर्धन पूजा के लिए कौन मना किया है? करिए। हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं तो कुछ ही है। अभी हिंदू यहाँ है ना, हिंदू है ना यहाँ हमारा। आप याद कीजिए, आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान बना तो ये बताएं कि यादव लोग, आप लोग जो हैं, क्यों नहीं समझते हैं मोदी जी की बात, नित्यानंद राय की बात, रामकृपाल यादव की बात, नवल किशोर की राय की बात? क्या आप लोग सनातन हिंदू धर्म नहीं मानते? नहीं, हम लोग तो भाई बात कैसे समझे, झूठा के बात समझें। ये 10 साल झूठ बोल के देश भर के लोगों को ठग लिया। तो यादव टुकुर टुकुर देख रहा था उगरे, तो यादवों को पिटवा रहा था ये लोग। देश भर में नरेंद्र मोदी यादवों का रोआ उखाड़ लिया है। अब बिहार में ही लोग इसका 4 गो जो 5 गो आदमी है ये सब उखाड़ लिया है। तो यादव इनके ठगी और किसी बहकावे में ना आवेगा। पहले जो पिटाई किए हैं उसके लिए सार्वजनिक मन से माफ़ी मांगे नरेंद्र मोदी
और ये लोग गांधी मैदान में यादवों का सभा बुला करके, बापू सभागार नहीं, गांधी मैदान में यादवों का एक सभा बुलाए और वहाँ कहे कि हमसे जो आपको पिटवाए हैं, हमसे गलती हो गई। पहले एक्सेप्ट तो करे कि हम पिटवाए हैं। और मार खाया हुआ आदमी और कतनो प्रलोभन दीजिएगा तो ना आएगा। रोटी दे के गाड़ी बकता है, 10 जूता मारेगा 2 रोटी देगा। तो इनके बात में यादव नहीं आएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव बिन्नू यादव, जिनका साफ कहना था कि जूता मारकर अगर कोई रोटी खिलाना चाहे तो कोई इंसान क्या, जानवर भी नहीं खाता। और यादव तो एक ऐसी जाति है जो कभी किसी का जूठा तक नहीं खाता। वो इस चीज़ को कैसे भूल सकता है कि बीजेपी और उसके समर्थक लोगों ने यादवों के साथ अन्याय किया है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज, पटना।